नदी में बाढ़ आई और शांता के सब खेत बह गए। उसे और उसके पति को अब मजदूरी करनी पड़ी। शांता का पति भी संतोषी था और शांता भी, इसलिए वे लोग झोपड़ी में अपने छोटे से बच्चे और पशुओं के साथ भी खुश रहा करते थे। जब वे पेड़ों की ठंडी छांव में बैठते लेटते तो कहते कि यह सुख स्वर्ग के सुख से कम नहीं है। शांता की बहन कांता उसके जैसी नहीं थी। शांता जितनी सादगी से रहती, कांता उतना ही सज संवर कर रहती थी। उसे खूब दिखावा पसंद था। देखो मेरा घर, देखो मेरा बाग, देखो मेरी धन दौलत। बस वह इन्हीं सब बातों में उलझी रहती, काम कुछ नहीं करती थी। कांता के पति का स्वभाव भी वैसा ही था, बस धन की बातें करना, धन का दिखावा करना और बाकी दुनिया से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। शांता और उसके पति ने मजदूरी करते हुए भी अपनी गाय भैंस की खूब देखभाल की। बचे खुचे खेतों में भी वे खूब मेहनत करते। धीरे धीरे दूध बेचकर और मजदूरी के बचाए पैसों से उन्होंने कुछ नए खेत खरीद लिए और फिर मजदूरी करना छोड़ दिया। शांता अपने पति के साथ खेतों की देखभाल भी करती और घर के भी सब काम किया करती थी। फल फूल उगाती, गाय भैंस पालती, पकाती, खिलाती और घर को संवार कर रखती। उधर कांता अपना नौकर भेज भेज कर शांता को बुलाती। शांता कह देती, आजकल तो फसल कट रही है, कभी बीज बोना है, कभी निराई गुड़ाई, कभी गाय का बच्चा होने वाला है तो कभी भैंस का। शांता का मन ही नहीं होता था कांता से मिलने का। उसकी ओछी बातें शांता को पसंद नहीं आती थीं, इसलिए वह बहाना बना दिया करती। कभी कभी कह देती नौकर से कि कांता को ही कह देना यहाँ आने के लिए। कांता भला क्यों आती? शांता के घर जाकर उसका काम न बनता। माना अपने गहने कपड़े दिखा सकती थी, उनकी बातें कर सकती थी, लेकिन शांता तो अपने काम में जुटी रहती। इसके कारण कांता को संतुष्टि न मिलती। अपने घर में ही तो वह भरपूर संतुष्टि पाती थी। धन दौलत, बाग बगीचा, बंगला, गाड़ी सब चकाचक रखने के लिए नौकर चाकर भी थे। इतना सब लेकर दूसरे के घर तो जा नहीं सकती, इसलिए शांता के न आने पर वह मन महसूस कर रह जाती थी। कांता अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती, शांता को भी बुलाती, पर शांता बहुत कम बार ही वहाँ गई। भेंट में ले जाती अपने खेतों के अनाज की बोरी, बाग के फल और आलू शकरकंदी जैसे कंद। कांता को उसके उपहारों से बड़ी चिढ़ होती थी। वह फिर दिखाती शांता को अपना धन, अपने गहने, अपना घर, अपना बगीचा। शांता कहती, सब देखा तो है मैंने, पैसा और गहने गाय भैंस की तरह बच्चे नहीं देते, बंगला गाड़ी खेतों की तरह फसलों से नहीं भरते। नयापन तो प्रकृति के साथ है, बस प्रकृति के साथ रहने में ही आनंद है। तुम कभी कभी आ जाया करो हमारे घर, वहाँ आकर देखो तो कि बीज बोने से फसल काटने तक किसान का मन कैसे आनंद से भरता है। कांता अक्सर ऐसी बातें सुनी अनसुनी कर देती, लेकिन एक बार उससे सहा नहीं गया और वह चिल्लाने लगी, तू मुझे उपदेश देने आई है? तू जलती है मुझसे, इसीलिए ऐसी बातें करती है। ले आती है बोरी टोकरी गिफ्ट में, गंवार कहीं की। शांता तो बहन के घर को अपना सा ही घर जानकर खूब काम करा करती थी, पर कांता में वैसा अपनत्व ही कहाँ था। उसका मन तो कटुता से और कालिख से भरा रहता था। वैसा ही उसका स्वभाव भी था। शांता की शांत बातें भी उसे चिंगारी की तरह लगीं और वह सुलग उठी। शांता के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए उसने अपने घर से बाहर निकाल दिया। शांता की भैंसें तक आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थीं और गुस्से से चिल्ला रही थीं, बां बां बां। बस फिर क्या, उसके बाद शांता कभी भी कांता के घर नहीं गई और कांता क्या करती बेचारी, ऐसा व्यवहार कर चुकी थी कि न तो शांता के घर खुद जा सकती थी और न उसे ही अपने घर बुला सकती थी।